हेलो प्यारे बच्चों, मैं आपका अपना कथा मित्र अमित एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल सुनो कहानी के ऊपर। आज आप सब लोग सुनेंगे एक और नई कहानी और ये कहानी है कृष्ण जी और अर्जुन की। तो प्यारे बच्चों, एक समय की बात है कि कृष्ण जी और अर्जुन जी एक मार्ग से जा रहे थे। तो उस समय वो घूम रहे थे, वॉक कर रहे थे। तो कृष्ण जी से अर्जुन जी बोले कि हे भगवान, मुझे एक छोटा सा सवाल है, अगर आप मुझे इजाजत दें, मुझे अगर आप परमिट करें तो मैं वो सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ। अर्जुन कृष्ण जी को बहुत प्रिय थे और कृष्ण जी उनको प्यार से पार्थ भी कहा करते थे। तो कृष्ण जी बोले, हे पार्थ, आप मेरे अति प्रिय हैं और आप जब चाहें जो भी शंका, जो भी चीज आप मुझसे पूछना चाहते हैं वो आप कभी भी पूछ सकते हो। एनी टाइम यू कैन आस्क मी एनीथिंग। तो अर्जुन को तो वैसे ये बात ऑलरेडी मालूम थी, पर क्योंकि वो बड़ा सम्मान करते थे कृष्ण जी का, तो उन्होंने ये अनुमति लेना बिल्कुल उचित समझा। और हमें भी बच्चों हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी बड़े से हम कोई चीज पूछना चाहते हैं तो वी शुड सीक सम परमिशन बिफोर दैट। तो अब अर्जुन उनसे पूछते हैं कि महाराज, प्रभु, भगवान, मुझे एक बात बताइए कि मैं जब भी कोई मुझसे कोई चीज मांगना चाहता है मैं उनको बड़ी खुशी के साथ दे देता हूँ, मैं तुरंत दे देता हूँ। तो इस तरह से मैं भी दान करने में भरोसा रखता हूँ। परंतु सब लोग ये कहते हैं कि जो कर्ण है वो सबसे बड़े दानवीर है। तो मैं समझ नहीं पाता हूं कि लोग सबसे बड़े दानवीर कर्ण को ही क्यों बोलते हैं। तो मैं आपसे इस शंका का समाधान चाहता हूं। अब इस शंका के बारे में जानकर कृष्ण जी मन मन में मुस्कुराते हैं, क्योंकि उनको तो सब कुछ मालूम है, वो तो भगवान है। उनको मालूम है कि कर्ण से बड़ा दानी एक्चुअली कोई है नहीं, परंतु क्योंकि उनके प्रिय भक्त और शिष्य और एक तरीके से वो उसके प्रति बड़े प्यार का भाव रखते हैं, तो वो चाहते हैं कि अर्जुन को भी ये बात ना बिल्कुल सेल्फ रियलाइज हो जाए कि सबसे बड़े दानी एक्चुअली कर्ण है, जिससे कि वो भी कर्ण का उतना ही सम्मान करें जो कि सब करते हैं और उनको करना चाहिए। तो कृष्ण जी कहते हैं कि चलो इस सवाल का जवाब तो हम आपको अभी दे देते हैं। उन्होंने कहा, बिल्कुल भगवान, बताइए कैसे मिलेगा, क्या करें। उन्होंने कहा, देखो चलो सबसे पहले काम करते हैं कि हम ये दो पहाड़ हैं सामने, हम इन दोनों पहाड़ों को क्या करते हैं, हम इनको दोनों को बना देते हैं सोने का पहाड़। और सोने का पहाड़ बनाकर आपको इनको क्या करना है, आपने इनको सब पब्लिक को डिस्ट्रीब्यूट कर देना है, दान में दे देना है। करने का अर्जुन जी बोले, हाँ बिल्कुल ठीक है भगवान, मैं अभी कर देता हूँ। तो कृष्ण जी ने वो दोनों को पहाड़ों को बना दिया सोने का। अब सोने के गोल्डन गोल्डन बड़े लवली लवली से पहाड़ वहां पे बन गए। अब उनको वो बोलते हैं अर्जुन को कि अब आप इनको दान कर दीजिए। तो अर्जुन जाते हैं, आसपास से पूरी पब्लिक को बुला लाते हैं और कहते हैं कि देखो, मैं आज आप लोगों को सोना बांटने वाला हूं, आइए और पंक्तिबद्ध हो जाइए, यानी क्यू में लग जाइए और क्यू में लग के आप ले आते रहिए और सोना ले जाते रहिए। तो सब लोग आ जाते हैं बड़े खुश खुश, और वो सब लोग लाइन में लग जाते हैं, लाइन में लग जाते हैं। अर्जुन जी क्या करते हैं, पहाड़ पे से सोना तोड़ते हैं और उनको दे देते हैं। सोना तोड़ते हैं, देते रहते हैं। तो लोग आते रहते हैं, आते रहते हैं, आते रहते हैं, ऐसे खूब सारा वो सोना डिस्ट्रीब्यूट करते रहते हैं। सुबह से दोपहर, दोपहर से शाम हो जाती है, शाम से रात हो जाती है। अब लोगों को तो सोना मिल रहा होता है, उनको नींद कहाँ से आती, उनको तो दूसरा सोना मिल रहा होता है, तो सीधे वो एक्चुअल सोने को भूल जाते हैं। वो बार बार आते रहते हैं, आते रहते हैं। अब क्या होता है, ऐसे होते होते 2 दिन बीत जाते हैं, लोग वापस आने लगते हैं घूम घूम के। अब अर्जुन पलट के देखते हैं कि ये पहाड़ तो ऐसे के ऐसे ही हैं, इनके अंदर तो कोई परिवर्तन ही नहीं हुआ, इनका साइज पहले भी इतना ही था, अभी भी इतना ही है। मैं बांट रहा हूँ, 2 दिन हो गया, मैं थक गया हूँ पूरी तरीके से, पर इनके अंदर कोई चेंज नहीं है। तो वो कहते हैं कि भगवान, ये तो मैं थक गया हूँ 2 दिन से लगातार बांट बांट के, पर ये तो खत्म होने में ही नहीं आ रहा, मुझे तो अब रेस्ट की जरूरत है। तो कृष्ण जी मुस्कुराते हैं, क्योंकि वो तो सर्वज्ञाता है, हमको तो सब कुछ पता है। उन्होंने तो वैसे भी ये सारी लीला जो रची थी वो किस लिए रची थी, अर्जुन की शंका का समाधान करने के लिए रची थी और उसको सही बात बताने के लिए रची थी। तो उन्होंने कहा, ठीक है, कोई बात नहीं, आप रेस्ट कर लो, आप रेस्ट करो, तब तक मैं कर्ण को बुलाता हूँ। उसने अर्जुन ने सोचा कि भैया ये तो वैसे भी इतने बड़े पहाड़ हैं, कर्ण से भी कौन सा निमट जाएंगे, आ जाने दो। अब कर्ण को बुलाते हैं और कृष्ण जी उनको कहते हैं तो कि अर्जुन अपने कर्ण जी बोलते हैं कि प्रभु बताइए मेरे लिए क्या आदेश है। तो बोलते हैं कि हे कर्ण, ये 2 सोने के पहाड़ हैं और मेरा आपसे निवेदन है कि इनको आप सारी जनता में बांट दीजिए। कर्ण कहते हैं, बिल्कुल प्रभु, जैसा आपका आदेश मैं वैसा ही करूंगा। कर्ण क्या करते हैं, सारी पब्लिक को बुलाते हैं और उनको कहते हैं कि हे मित्रों, आपके सामने ये जो सोने का पहाड़ है ये सब आपका है, जिसको जितना चाहिए उठा के ले जाओ। और ये कह के और कर्ण साहब तो अपना वापस बैक टू पवेलियन वापस आ जाते हैं कृष्ण जी से और कहते हैं कि महाराज,
हे भगवान, मैंने आपके आदेश का पालन कर दिया, तो मुझे अगर इजाजत हो तो मैं चलता हूं, मैं प्रस्थान करता हूं। तो कृष्ण जी मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि जाइए, आप जा सकते हैं। अब अर्जुन वहां बैठे हुए सब देख रहे थे। वो कहते हैं कि भगवान, आपने हम दोनों को सेम सेम ऑर्डर दिया, मैंने भी सोना बांटा, उन्होंने भी सोना बांटा, पर यह आइडिया मेरे दिमाग में तो आया ही नहीं। तो कृष्ण जी बोले कि देखो, यही फर्क है आप में और कर्ण में। मैंने जैसे ही आपको कहा सोना बांटो, तो आपके मन में क्या आ गया, ये आपने अपने आप को क्या कर लिया, ये सोच लिया कि बस ठीक है, आप जो भी कुछ डिसीजन लूंगा वो मैं ही लूंगा। आपकी कोई स्टेक नहीं था, आपने कोई पैसा नहीं लगा रखा था, आपका कुछ खर्चा नहीं होने वाला था, पर आपने क्या कहा कि लाइन में आओ, लाइन में आओ, और आप अपनी मर्जी से डिसाइड कर रहे हो, इसको 100 ग्राम दूंगा, इसको 1 किलो दूंगा, इसको 5 किलो दूंगा। तो ये क्या था, आपके मन में एक सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ गया था। आप लोगों को निर्णय का अधिकार नहीं दे रहे थे, आप उनके निर्णय खुद ही ले रहे थे। और कर्ण ने क्या किया, कर्ण जी आए, उन्होंने बिल्कुल एकदम वॉलंटियर भाव से क्या किया कि मेरा कुछ नहीं है, जो कुछ है वो सब आपका है, ये रखा सामान, ये हो आप, जिसको जो चाहिए जितना चाहिए ले जाओ। और ये कहने के बाद वो वहां रुके भी नहीं है, वो वहां से अपना वापस आ गए। आप तो सोच रहे थे कि अब चलो लोग मेरी वो करेंगे, रेस्पेक्ट करेंगे, लोग मेरे बारे में बहुत अच्छा अच्छा बोलेंगे, आप इसलिए वहीं पे खड़े हुए हो और करते जा रहे हो, करते जा रहे हो, थके जा रहे हो, बट फिर भी करते जा रहे हो, क्योंकि आपके मन में क्या था कि इसके बदले में लोग मुझे रेस्पेक्ट देंगे, लोग मेरे लिए अच्छा अच्छा बोलेंगे, मुझे प्रेज करेंगे। मगर कर्ण ने क्या किया, उन्होंने ही वाज क्वाइट डिवॉइड ऑफ एनी सच फीलिंग। उसने क्या किया कि वो लोभ से, मोह से, अहंकार से, सब से दूर चले गए। उन्होंने कहा भैया ये सब सामान आप सबका, आइए जिसको जितना चाहिए ले जाइए। तो मेरे प्रिय भाई अर्जुन जी, पार्थ, ये आप में और कर्ण में फर्क है, और इसीलिए हम क्या करते हैं, कर्ण को आपसे ज्यादा रेस्पेक्ट देते हैं दानवीर होने के नाते। और इसीलिए जनता भी सबसे बड़ा दानवीर किसको कहती है, कर्ण को कहती है। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये थी आज की कहानी सबसे बड़ा दानी। आज की कहानी सबसे बड़ा दानी, जिसको अंदर हमें ये पता लगता है कि कोई भी चीज हमारे पास हो, हम अगर किसी को देते हैं तो हमें उसके अंदर बिल्कुल आराम से ऐसे देना चाहिए। कहते हैं कि जब आप किसी को कोई चीज देते हो ना, गिफ्ट भी देते हो, तो उससे बदले में कोई भी चीज आप एक्सपेक्ट मत कीजिए, तभी आपको उसका सबसे अच्छा बेनिफिट होता है, राइट। तो आप भी हमेशा ध्यान रखिए, जब भी आप किसी को कुछ देते हैं, गिव इट विद द ड्यू रेस्पेक्ट, डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग आउट ऑफ दैट। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये थी आज की कहानी सबसे बड़ा दानी, आपके लिए आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल सुनो कहानी पर। मैं उम्मीद करता हूं आपको कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई तो प्लीज प्रेस द लाइक बटन एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच, बाय।